अरे यार, आज ऑफिस में कितना ज़्यादा काम था। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। एक काम करती हूँ, फटाफट से कपड़े चेंज करके थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। अरे यार, अभी 2 मिनट भी नहीं हुआ, कौन आ गया गेट पे। आ रही हूँ, देखना पड़ेगा। बोलो। अरे शर्मा जी, आप इतनी शाम को, और वो भी इतनी जल्दी। यहाँ पर अभी रहते हुए मुझे 1 महीना भी नहीं हुआ और आप इतनी जल्दी किराया मांगने भी आ गए। अरे नहीं नहीं, मैं कोई किराया मांगने नहीं आया हूँ। मैं तो बस अपने इस फ्लैट का मुआयना करने आया था। मुआयना? लेकिन क्यों? आप अंदर चलिए, मैं समझाता हूँ। ओके, आइए। मुआयना करना है? अरे आप खड़ी क्यों हैं? आइए बैठिए। बैठना तो है ही, क्योंकि ये हम दोनों का जो घर है। और बताइए, मुआयना कुछ स्पेशल बात है क्या? अरे क्या करें, अब आप लड़कियाँ अपने अपने शहरों से यहाँ पीजी में आती है अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, तो आपके घर वालों को भी तो आपकी चिंता होती होगी ना। और यहाँ का ऑनर होने के नाते मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लड़कियों का ध्यान रखूँ, और ख़ासकर इतनी सुंदर लड़कियों का। क्या आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा मैं यहाँ पे। वाह, आपकी सोच तो बहुत अच्छी है। लेकिन शर्मा जी, एक बात बताइए, अगर मुझे इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम होती तो मैं आपको कॉल पर भी तो बोल सकती थी ना। ये सारी बातें घर आने की क्या जरूरत थी? क्या करें, अगर आप फ़ोन पर मुझे बता देती तो मैं आता, जो जो आप मेरे को बताती हैं वो सब करके जाता। फिर आपको बाद में अगर याद आ जाता, ओ ये वाली ट्यूबलाइट ख़राब है, अरे यार गीज़र तो काम कर ही नहीं रहा, इसका तो बताना भूल गई, फिर मेरे को दोबारा आना पड़ता ना। और आपको पता ही है कि इस पूरे एरिया में मेरे 10 से 12 पीजी हैं, तो मेरे को इतना समय ही नहीं मिलता कि मैं कभी यहाँ जाऊँ या कभी वहाँ जाऊँ। पूरे दिन भगदड़ी रहती है, तो इस वजह से मेरे को यहाँ आना पड़ा। माफ़ करिएगा कि मैं बिना बताए आ गया। अरे नहीं नहीं, ये आप ही का तो घर है, आप जब चाहें जब मन करे आ सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक्चुअली क्या है ना, मैं थोड़ा थकी हुई थी, इसलिए थोड़ा सा इरिटेट हो गई। बाकी आप मुआयना करने के लिए आते तो कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। चलिए ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं अपना मुआयना करने आया और आप मेरे को करने दे रही हैं। आप गुस्सा नहीं है? ठीक है, मैं करके आता हूँ, बैठिए। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं कराती हूँ ना आपको अच्छे से। अरे आप क्यों तकलीफ़ ले रही हैं? मुझे पैसे किस बात के मिलते हैं? लो कर लो बात। अब आप यहाँ पे हमारी गेस्ट हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपको किसी चीज़ की तकलीफ़ ना हो। आप यहीं बैठिए, मैं होके आता हूँ। अच्छा ठीक है, जाइए। मुआयना करने आया है। मुआयना क्या करेगा मुआयना करके? बहुत लाखों की संपत्ति है ना जिसका मुआयना करने के लिए आया है। मैं कौन सा इसके घर के नलके और शीशे और गीजर वगैरह अपने साथ लेके चली जाऊंगी? अबे कैसी बातें करता है। और क्या कह रहा था मुझे कि मेरे 10-12 पीजी है? अरे भाई, तू कौन सा वो 10-12 पीजी मेरे नाम कर देगा? वैसे भी तेरे को इस घर का मैं टाइम टू टाइम किराया भी देती हूँ, और फिर भी इसको मुआयना करना है। ये सारी बातें फोन पे भी तो हो सकती थी ना। वैसे ही इतना सर में दर्द हो रहा है, ऑफिस से इतना थक कर आई हूँ, और ऊपर से पता नहीं कितनी देर में मुआयना करके अपने घर जाएगा वापिस। अरे वाह, पूरे 2 महीने बाद आज फिर से इसी कमरे में आ गया। मज़ा आ गया, पुरानी यादें वापस आ गई। वो जो लड़की यहाँ पहले रहती थी, उसके साथ कितने मज़े करे ना मैंने, कितना सुकून मिलता था उसके साथ। हाँ वो बात अलग है, उसको ब्लैकमेल करा तब जाके मानी। और उससे पहले वो शिवानी, उसकी तो बात ही अलग थी। थोड़ी नकचिड़ी थी, लेकिन मज़ा उसने भी खूब दिया। क्या ही करें, अपना तो काम ही यही है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, ये वाली जो लड़की है उन दोनों लड़कियों से बहुत ज़्यादा बवाल है। जहर लगती है देखने में। इसके साथ तो करना ही पड़ेगा। अरे हो तो क्या होगा, जिस काम के लिए आया था पहले वो तो कर लूँ। मिल गई मुझे मेरी जादू की छड़ी। बेटा तेरे को मैं यहाँ इसलिए लगा कर गया था ताकि ये अपने इस कमरे में कपड़े चेंज कर रही हो, या इसका बंदा आया हो, इनके बीच में जो कुछ भी हो, तो अपने अंदर वो सब चीज़ें रिकॉर्ड कर ले, ताकि बाद में मैं इसको ब्लैकमेल कर सकूं। वो ब्लैकमेल नहीं करूंगा तो फिर मैं इसी बिस्तर पे इसके साथ सोऊंगा कैसे? अब सोने के लिए इतना तो करना पड़ेगा ना। अब इसके अगर रिकॉर्ड हो ही गया है तो अब घर में जाके बड़ी एलसीडी में लगा के सब कुछ देखूंगा आराम से बैठ के, और उसके बाद इसकी वीडियो वायरल करूंगा, ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। पीजी का पैसा अलग और ये अलग इनकम अलग, मज़ा ही आ जाएगा।
दिल में लड्डू तो बहुत फूट रहे हैं मेरे, पर क्या करें, कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे बाहर गया तो ये सोचेगी यार गया तो बड़ा इंसान नॉर्मली था, लेकिन अब ये इतना खुश होके क्यों आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ तो काला है, शक ना हो जाए इसे। एक काम करता हूँ, इसको अपनी जेब में रखता हूँ और आराम आराम से जाता हूँ एकदम नॉर्मल होके, ताकि इसको पता भी ना चले और मेरा काम भी हो जाए। अब जाते सीधा निकल जाऊँगा, एक काम करता हूँ सीधा गेट पे जाता हूँ और बोल दूँगा अंदर से बंद कर लो, मैं जा रहा हूँ। अरे यार, इसको पूरे गए हुए 10 मिनट हो गए अंदर, अभी तक बाहर नहीं आया। वैसे मैं इतनी थकी हुई हूँ और ऊपर से पता नहीं क्या कर रहा है, मेरे बेडरूम के अंदर जाके कहीं खुद तो नहीं सो गया। और मैं यहाँ सोच रही हूँ कि मेरे को अब सोने के लिए मिलेगा, ये जाए तो पता नहीं क्या कर रहा है। एक बार जाके देखूँ क्या? नहीं, अगर जाके देखूंगी ना तो गलत सोचेगा। एक काम करती हूँ, 2 मिनट और वेट करती हूँ, नहीं आएगा तो फिर आवाज़ लगा के बुलाऊंगी। अरे, आप वहाँ कहाँ जा रहे हैं? मुआयना हो गया मेरा, अब मैं चलता हूँ। अब एक काम करिए, गेट बंद कर लीजिए। अरे इतनी भी जल्दी क्या है? देखिए, आप इतनी दूर से आए हैं, थक गए होंगे, आपको भूख भी लगी होगी और प्यास भी लगी होगी, तो आप एक काम कीजिए ना, कुछ खा पी के जाइए ना। अरे नहीं नहीं, खाना पीना किसी और दिन हो जाएगा, अभी क्या मुझे लेट हो रहा है और घरों में भी जाना है मुआयना करने के लिए, तो किसी और दिन आऊँगा तब आप खिला पिला दीजिएगा। अरे आप आए अपनी मर्जी से थे, लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से। आया अपने मर्जी से हूँ, जाऊँगा आपकी मर्जी से, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। आप सारी बातें वहीं पे कर लोगे या यहाँ पे भी आओगे? मैं समझाती हूँ ना, आइए। चलिए ठीक है, आता हूँ मैं। आइए आइए, बैठिए। हाँ जी बताइए। बड़ा टाइम लगा दिया आपने मुआयना करने में। मुआयना ही कर रहे थे या फिर अंदर आराम फरमा रहे थे? अरे नहीं नहीं, देखना पड़ता है भाई, पंखे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, लाइटें काम कर रही हैं नहीं कर रही, गीजर काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो टाइम तो लग ही जाता है। हाँ, जाहिर सी बात है, इतना सारा काम है, वर्कलोड है आपके ऊपर, तो टाइम तो लगेगा ही। अच्छा, अच्छे से मुआयना कर लिया ना आपने? हाँ मुआयना मैंने कर लिया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपका जो स्विच है ना अंदर, वो ख़राब हो रखा है, तो वो मैं मैकेनिक भेज दूंगा, वो चेंज कर देगा। अच्छा, तो अब स्विच भी खराब है और मैकेनिक को भी भेजना चाहते हो? अच्छा, ये सब चीजें छोड़ो, ये सब तो मैं खुद भी करवा लूंगी, आपकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप ये बताइए मुझे, वो जो सामने मेरे बेडरूम के अंदर जो वास है, उसके अंदर ना इतना बड़ा कैमरा रखा था, आपने वो ले लिया या फिर मैं लाके दूं? अरे कौन से कैमरे की बात कर रही हो आप, मुझे ऐसा कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, सीरियसली आपको नहीं पता? जो मतलब आपने परसों आके यहाँ पे लगाया था, आपको याद है, मेरी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, और आपने सोचा था कि इस लड़की को ब्लैकमेल करूंगा। वो एक्चुअली क्या है ना, वो कैमरा मैंने बंद करके ना उसी वास में रख दिया था। देखिए मैडम, ज़रूर आपको एक गलतफहमी हुई होगी, मैं इस एरिया का बहुत इज्जतदार इंसान हूँ, और ठीक है, ये सब ऐसे आप नहीं बोल सकती मुझे, खामखा इल्ज़ाम लगाई जा रही हो यार। अच्छा, मैं तेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हूँ और तू इस एरिया का बहुत इज्जतदार इंसान है, तो अब तुझे भी मैं बता देती हूँ कि मैं इस एरिया की कौन हूँ। मैं इस एरिया की ना IPS ऑफिसर हूँ, समझ गया तू? वाह मैडम, मज़ा आ गया सुन के, ऐसा लग रहा है कि सामने बैठ के मैं सिनेमा में कोई मूवी देख रहा हूँ। वाह, रातों रात लड़की एकदम सिंपल साधारण थी और सुबह उठते ही बन गई IPS ऑफिसर। मैडम आप फेंको, मैं लपेट रहा हूँ मैडम। हाँ, बोलती रहो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लपेटो। अभी थोड़ी देर में ना तुम लपेटना बंद भी कर दोगे, क्योंकि तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसे कपड़ों में बैठी हूँ, मैं एक PG की लड़की बन के, मैंने अपनी यूनिफॉर्म नहीं पहनी है, तो तुम्हें मजाक लग रहा होगा। अब ना मैं तुझे एक एग्जांपल देती हूँ, जिस तरीके से तूने मेरे बेडरूम के अंदर जाके इस वास के अंदर कैमरा लगाया था ना, उसी तरीके से मैंने तेरे इस पूरे फ्लैट के अंदर 10-12 कैमरे लगाए हैं। और जितनी भी तू मेरे से फालतू की बकवास कर रहा है ना, यहाँ पे मेरी टीम नीचे खड़े होकर लाइव रिकॉर्डिंग सुन रही है, और अब तुझे कानून के शिकंजे से कोई भी नहीं बचा सकता, समझ गया तू? अरे मैडम, मैं तो मजाक कर रहा था और आप है कि मेरी बात को सीरियस ले गई। देखिए मैडम, मैं क्या कह रहा हूँ कि वैसे तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है, आप खामखा मेरे पे इल्ज़ाम लगाए जा रही हैं, लेकिन एक बात बोलना चाहूँगा कि आप एक काम करिए ना, आप मेरे से पैसे ले लीजिए, मैं आपको 5-6 लाख रुपए कैश दे देता हूँ, और इस बात को आप यहीं रफा दफा कर दो। और रही बात करेक्टर सर्टिफिकेट की, तो आप उसमें लिख देना कि बहुत अच्छा इंसान है, दिलखुश इंसान है, कभी किसी का कुछ गलत करा ही नहीं है इसने। क्या कहा तूने कि मैं मजाक कर रहा था? तेरे इस मजाक के चक्कर में ना कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हुई है, और आज तू मेरी भी करने चला था, मेरी वीडियो बना के मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और क्या कह रहा है, करेक्टर सर्टिफिकेट? करेक्टर सर्टिफिकेट तो मैं तेरा ऐसा बनाऊंगी कि जिंदगी में तेरे को कोई बचाने के लायक ही नहीं रहेगा, कोई देख ही नहीं पाएगा कि तेरे करेक्टर सर्टिफिकेट में क्या लिखा और क्या नहीं। और क्या बोला था तूने कि 5-6 लाख रुपए ले लो? तू मेरे को ऑन कैमरे में लाइव सबके सामने रिश्वत देने की बात कर रहा है? पुलिस वाली टीम ना नीचे खड़ी हुई है, रिश्वत तो तेरे को वो देगी, समझ गया तू? मैडम देखिए, एक मौका दे दीजिए मुझे, और मैडम अगर आपको 5-6 लाख रुपए नहीं चाहिए तो मेरे 12 PG हैं,
एक काम करूंगा, मैं 6 पीजी आपके नाम कर दूंगा। अभी रजिस्ट्री करवाए तो मैडम, लेकिन प्लीज़ माफ़ कर दीजिए ना। हो जाता है मैडम गलत, थोड़ा बहुत तो चलता है। तुझे पता है कि तेरे इस फ्लैट के अंदर कितने सारे कैमरे लगे हुए हैं और लाइव मेरी टीम नीचे खड़ो के सुन रही है, फिर भी तू रिश्वत की बात कर रहा है। इतना बेशरम हो गया है तू। अब ना तेरे को पुलिस के शिकंजे से कोई नहीं बचा सकता। एक तो मेरे पास पहले प्रूफ नहीं था, अब मेरे पास प्रूफ भी है तेरे को लंबी जेल में सजा देने का। तो अब तू खड़ा हो जा यहाँ से, अब तेरा टाइम आ चुका है तेरी जिंदगी बर्बाद करने का। तेरे को जेल में ना चक्की पीटने से कोई भी नहीं बचा सकता। चल मेरे साथ, मैडम चल मेरे साथ, मैडम एक मौका दे दो चल चल मैडम। चल चल चल।